अस्सलामुअलैकुम। आज हम ग्रीन्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ये बुक है इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बाय डॉक्टर एमडी रायसिंघानिया। चैप्टर नंबर 11 है, एग्जांपल नंबर 2 है। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द ग्रीन्स फंक्शन फॉर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर 2 कंडीशंस गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे हम पी ऑफ नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। पी नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है इसका कोफिशिएंट, वाई डबल प्राइम का कोफिशिएंट क्या है 1, तो पी नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसको हम डी फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये कॉम्प्लेक्स रूट है तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, y ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस म्यू एक्स प्लस बी साइन म्यू एक्स। अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करेंगे। एक है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, दूसरी है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इसका क्या मतलब है, ये जो हमारे पास होता है ये होती है x की वैल्यू। हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये हमारी जो इक्वेशन 1 थी। अब cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसी तरह हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन भी करेंगे। अच्छा, अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन में मतलब कि x की वैल्यू क्या है 1, तो हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे 1, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 0 थी, तो ये पूरा 0 हो गया। और फिर क्या होगा, b साइन म्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे जो कि 0 आएगी। अब देखें a भी 0 है, b भी 0 है, सो y ऑफ x भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। y ऑफ x 0 है, इसीलिए हमारा सोल्यूशन क्या बन गया, ट्रिवियल बन गया, जिससे हमें क्या पता चलता है, ग्रीन्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम ग्रीन फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिमिट को ब्रेक करेंगे। लिमिट कहाँ से थी, 0 से 1 तक। हम क्या करेंगे, 0 से t तक करेंगे और t से 1 तक करेंगे। यहाँ देखिए अब 0 क्योंकि लिमिट में इंक्लूड है तो यहाँ हम इक्वलिटी का साइन लगाएंगे। इसी तरह 1 भी इंक्लूड है तो यहाँ हम इक्वलिटी का साइन लगाएंगे। जबकि t इंक्लूड नहीं है तो हम t के साथ इक्वलिटी का साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ लेस देन लिख रहे हैं। ये देखें यहाँ पर और यहाँ पर भी, ठीक है। अब फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर देखें, ये जो हमने फंक्शन बनाया था ना, ये सोल्यूशन जो था हमारा, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब नीचे हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो कांस्टेंट है ना इसको चेंज कर देंगे, इन दोनों कांस्टेंट को। यहाँ a भी था, यहाँ हमने c और d लिख दिया है, बाकी एज इट इज लिखा है, ठीक है। अब जो ग्रीन फंक्शन है वो 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। पहली क्या है, g ऑफ एक्स टी सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या थी, y ऑफ 0 इज इक्वल टू y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। पहले हमने इस ग्रीन फंक्शन में 0 पुट करना है, उसके बाद हमने 1 पुट करना है। अब देखें, जब हम इसको 0 डालते हैं, 0 कहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ, तो यहाँ कौन सा वाला आएगा, ये वाला फंक्शन, ये यहाँ पर आ गया और x की जगह 0 डाल देंगे। इसी तरह 1 कहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ, तो यहाँ पर हम ये वाला फंक्शन लेंगे और x की जगह 1 डाल देंगे। यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से c की हम निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 2 में डाल देंगे। सिंपली जाकर a को 0 किया, ये सिर्फ पीछे बच गया और यहाँ पर c की जगह उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, d दोनों के पास मौजूद है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे और उसके बाद ये पॉजिटिव टर्म को एज इट इज, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेंगे और ये जो ये नेगेटिव टर्म है इसको हम बाद में लिख लेंगे। देखिए बस यही काम किया है। यहाँ से क्या किया है, d को कॉमन ले लिए और ये जो था पॉजिटिव टर्म को पहले लिख दिया और नेगेटिव टर्म को बाद में लिख दिया। इसको हम इक्वेशन 3 मार्क कर देंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जी ऑफ एक्स टी इज कंटिन्यूस फॉर एक्स इज इक्वल टू टी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट में देखें टी नेगेटिव का क्या मतलब, यहाँ से ये टी से पीछे वाला फंक्शन, यानी ये वाला, इस वाले को, इस फंक्शन को हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन एक्स की जगह पर क्या डाल देंगे, टी डाल देंगे। ये x है ना, इसको हम यहाँ पर t डाल देंगे। इसी तरह ये t पॉजिटिव, क्या मतलब t से आगे वाली, तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन आ जाएगा और x की जगह पर हम t डाल देंगे। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, साइन म्यू t को हम यहाँ जाके डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये जो b की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 3 में जाके पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 में इसको पुट करेंगे सिंपली, बस
यहाँ पर ये b की जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन 4 मार्क कर देंगे। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जंप डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ पर देखें, हमने फंक्शन लेना है t पॉजिटिव, यानी कि t से आगे वाला, ये वाला फंक्शन इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, और x की जगह पर t डाल देंगे। पहले हम डेरिवेट करते हैं उसको, और फिर उसके x की जगह पर क्या डाल देंगे, t। यहाँ पर ये मैंने पहले उसको डेरिवेट किया है। इसको साइन म्यू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज म्यू, और यहाँ पर x की जगह t मैंने डाल दिया, और ये एंगल का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो क्या आएगा, म्यू, वो यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह ये सारा करेंगे माइनस, अब t नेगेटिव यानी कि t से पीछे वाला ये फंक्शन लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, ये देखें ये कांस्टेंट है सारा, साइन म्यू एक्स हमारे पास सिर्फ क्या है, यानी इसका हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉज म्यू टी। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉज हो गया और साथ एंगल का डेरिवेटिव म्यू आ गया। ठीक है, बाकी सारे एज इट इज आ गया, वो कांस्टेंट था। अब देखिए यहाँ पर पी नॉट ऑफ टी क्या होता है। पी नॉट ऑफ टी हमने शुरू में पी नॉट ऑफ एक्स निकाला था ना, वो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या था, पी नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 था। अब यहाँ पर कोई भी एक्स की टर्म नहीं है, इसीलिए हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अगर होती तो हम उसको टी के साथ रिप्लेस कर देते। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस डी को और यहाँ पे डी म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और इन दो टर्म्स में देखें डी म्यू साइन म्यू डिवाइड बाई कॉज म्यू, ये चीज़ दोनों में कॉमन है, इन दोनों को कॉमन कर लेंगे, और बाकी इसके पास ये बचता है और इसके पास ये बचता है, ये हम लिख लेंगे। अब देखिए डी म्यू साइन म्यू डिवाइड बाई कॉज म्यू को कॉमन ले लिया, पीछे जो टर्म्स बच गई थी दोनों के पास वो लिख दी। उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पर एलसीएम ले लिया इसका। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, और यहाँ पर 1 डाल दिया उसकी जगह पर, यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ से हमने डी की वैल्यू को अलग कर लिया। अब इस डी की वैल्यू को हमने ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 बनी थी यहाँ ये पीछे वाली, इसमें हम पुट कर देंगे। इसमें हम जब डी की वैल्यू को पुट करेंगे तो उसके बाद बस अब सारे कांस्टेंट जितने भी हमारे पास कांस्टेंट थे वो सारे फाइंड आउट हो गए, ए बी सी डी चारों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, बस सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हमारा जो ग्रीन्स फंक्शन था वो हमें मिल जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमने यहाँ डी आ रहा था हमने दोनों की जगह वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद इसको हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, वो एज इट इज़ लिख दिया। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये साइन म्यू टी यहाँ साइन म्यू टी के साथ कट जाएगा, कॉज म्यू कॉज के साथ कट जाएगा, साइन म्यू के साथ कट जाएगा, पीछे सिर्फ क्या बचेगा, कॉज म्यू टी डिवाइड बाई म्यू, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी ऐसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कट हो रहा होगा वो करके बाकी लिख देंगे। अब ये नीचे वाली टर्म में देखें, ये तो अभी एज इट इज़ है, और यहाँ पर देखें म्यू एक्स साइन म्यू एक्स इसके साइन म्यू टी इसके पास भी है और इसके पास भी है। हम इसको क्या कर लेंगे, ऊपर वाला एज इट इज़ और इसमें से साइन म्यू टी को कॉमन ले लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट में हमने क्या किया है कि जो पॉजिटिव टर्म थी उसको पहले लिख दिया, नेगेटिव वाले को बाद में लिख दिया है, बाकी दोनों ऐसे ही लिखे हैं। ठीक है, ये देखिए सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को आगे पीछे किया है। फिर हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम भी लिया, इसका एलसीएम भी लिया। अब ये देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, कौन सा, साइन अल्फा माइनस बीटा का, जो कि किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये जो है ये इसी तरह हमारे पास बन रही है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो हम इसको क्लोज करके लिख देंगे, यहाँ पर भी हमने क्लोज करके लिख दिया, और ये नीचे वाली टर्म जो है इसको भी हमने यहाँ पर क्लोज करके लिख दिया, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना इन दोनों के एलसीएम में ये एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एंगल में से माइनस को कॉमन ले लेंगे, वो यहाँ आ गया, और उसके बाद क्या कर देंगे, ये टी नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये 1
पॉजिटिव था और यहाँ पर नेगेटिव होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड ग्रीन्स फंक्शन है।